अब देखो, फर्स्ट हमने कौन सा देखा है, डिफरेंशियल थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर। उसके बाद हम लोग सेकंड देखेंगे फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर। नाम से ही पता चल रहा है फ्लेम के वजह से इस डिटेक्टर में क्या होगा, आयोनाइजेशन होगा। आयोनाइजेशन के वजह से आयंस फॉर्म होंगे। आयंस फॉर्म होने की वजह से क्या होगा, जो कंडक्टिविटी रिकॉर्ड कर रहा है रिकॉर्डर में, कंडक्टिविटी में चेंज दिखाएगा, जिसके वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे सैंपल को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की बात करें तो जो गैसेस है हमारा, वो कैसे काम करता है, वो हमारे इंसुलेटर्स बन के काम करते हैं। लेकिन अगर उसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है, अगर वो गैसेस में कोई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो वो क्या कैसे एक्ट करते हैं, मतलब वो कुछ वहाँ कंडक्शन शो करते हैं। तो इसी के बेसिस पे ये जो फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर है वो वर्क करता है। अब देखो, ये जो है ये फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर की डायग्राम है। यहाँ से क्या हो रहा है, सैंपल फ्रॉम कॉलम, जो हमारे कॉलम को डिटेक्टर अटैच होता है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ से सैंपल आएगा कॉलम से, वो डायरेक्ट इसके थ्रू कहाँ जाएगा, हमारे फ्लेम में जाएगा। यहाँ से आपको हाइड्रोजन गैस का इनलेट दिख रहा है। अगर हाइड्रोजन गैस हमारी, इसको हम लोग कैपिलरी जेट बोलते हैं, अगर हाइड्रोजन हमारी एज अ कैरियर गैस यूज नहीं कर रहे तो उस केसेस में यहाँ से हाइड्रोजन गैस भी पास की जाती है। अब ये जो यहाँ दिख रहा है, ये क्या है, ये प्लैटिनम जेट है, प्लैटिनम जेट। और ये जो है यहाँ क्या है, ये वाले, ये कलेक्टर, मतलब ये प्लैटिनम जेट और ये जो कलेक्टर, ये दोनों कैसे एक्ट करते हैं, एज अ इलेक्ट्रोड ऐड करते हैं। तो दो इलेक्ट्रोड होने की वजह से वहाँ क्या बनेंगे, आयंस बनेंगे। जैसे ही हमारा सैंपल यहाँ से फ्लेम में जाएगा, उसका क्या होगा, आयनाइजेशन होगा। आयनाइजेशन जैसे ही हुआ, ये कलेक्टर क्या करेगा, इसको यहाँ से कलेक्ट कर लेगा और एम्पलीफायर उसका रीडिंग यहाँ देगा। ठीक है, रिकॉर्डर में वहाँ क्या मिलेगा, हमारा रीडिंग मिलेगा। मतलब सिंपली क्या हो रहा है, सैंपल कहाँ से, कॉलम से डायरेक्ट फ्लेम में जाएगा। फ्लेम में यहाँ से गैस भी पास की, अगर कैरियर गैस उसके साथ रहेगी, लेकिन अगर हाइड्रोजन यूज नहीं की तो वो भी यहाँ से हम लोग पास करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्लेम और ज़्यादा बर्न होगी। ये यहाँ प्लैटिनम का वायर जैसा होता है और यहाँ एक ये दूसरा कलेक्टर वायर, तो ये दोनों कैसे एक्ट करते हैं, एज अ इलेक्ट्रोड ऐड करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ जैसे ही हमारा जो कंपाउंड है आयोनाइज होगा, वो आयंस फॉर्म करेंगे, यहाँ से कलेक्ट होके क्या होगा, वो रिकॉर्डर में वहाँ रिकॉर्ड कर देंगे। अब ये जो है देखो, इसमें अगर वाटर या कोई वेपर्स प्रेजेंट है एयर के, तो वो वहाँ कोई भी करंट नहीं दिखाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ कोई डिस्टरबेंस नहीं आता है। ठीक है, और जो इसका बैकग्राउंड जो करंट होता है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से अगर हमारा सैंपल वहाँ बर्न हुआ तो वो क्या होगा, अच्छे से डिटेक्ट हो जाएगा और बहुत स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सैंपल भी वो क्या करता है, डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम क्या है फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर में, कि अलग अलग सब्सटेंस क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे। ठीक है, जिसके वजह से जो वहाँ थोड़ी बहुत आयनाइजेशन के वजह से उसमें प्रॉब्लम आएगी। और एक है, अगर हम लोग फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्ट करते तो हमारा जो सैंपल है वो क्या हो जाएगा, वहाँ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ्लेम आयनाइजेशन के क्या है, ड्रॉबैक है, लेकिन ये भी डिटेक्टर्स मैक्सिमम यूज किए जाते हैं। अब जो मैक्सिमम कंपाउंड है वो फ्लेम आयनाइजेशन में हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट जो फॉर्मिक एसिड्स होते हैं और जो बहुत, मतलब आप बोल सकते ग्रेटर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उसका डिटेक्शन करना फ्लेम आयनाइजेशन में हार्ड होता है, पर बाकी के कंपाउंड इजीली हम लोग उसके यूज से डिटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो कुछ फॉलोइंग कंपाउंड्स है जिसको हम लोग हमारे फ्लेम आयनाइजेशन से डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड टाइप का डिटेक्टर, जो कि क्या था, फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर।